welcome back to Palgis Academy, Foundation for a Better Future. Now, last time हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था. इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टू सॉल्व प्रॉब्लम. इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 ना देखते हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं. दैट इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ the following function with respect to x. Now these all are derivative of inverse composite function. composite function के inverse का डेरिवेटिव निकालना है. इसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 शुरू होने से पहले कुछ 6 फॉर्मूलेज लिख के दिए थे. sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर cos इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या होता है, सिमिलरली sin इनवर्स f of x का क्या होता है, cos इनवर्स f of x का क्या होता है, tan इनवर्स f of x का क्या होता है. ठीक है, सो वो सारी चीजों को रिकॉल कर लो, उसके बाद ही हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो आज हम लोग पहला प्रॉब्लम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का. दैट इज फर्स्ट वन है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में log of x. तो ये log of x को अगर हम लोगों ने फंक्शन कंसीडर कर लिया तो ये y मेरा बन जाएगा tan इनवर्स f of x, और tan इनवर्स f of x अगर बन गया तो tan इनवर्स f of x का डेरिवेटिव क्या आता है, dy by dx is equal to 1 upon 1 plus f of x का स्क्वायर into f dash x. तो बस यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, f of x की जगह पे log of x रखते जाना है. तो यहाँ पे अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log of x लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस f of x का स्क्वायर log of x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट log x. तो ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 प्लस log of x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव log x क्या आता है 1 by x. तो अपना फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन x, ये दोनों ब्रैकेट में इनटू होगा तो 1 प्लस log of x का होल स्क्वायर. ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log of x. ये सारा का सारा डिपेंड ऑन फॉर्मूले पे है, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए. इसके लिए पहले फॉर्मूले रिकॉल करो एंड देन इस प्रॉब्लम को पढ़ो. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में e raised to minus x, y इक्वल टू cosec inverse bracket में raised to minus x. Now see, it is a cosec inverse f of x वाला फॉर्मूला. Now cosec inverse f of x वाला फॉर्मूला क्या होता है? So derivative of cosec inverse f of x is minus 1 upon f of x under root of f of x का स्क्वायर minus 1 into f dash x. ठीक है, so now इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग. हमारा y क्या है, y is cosec inverse f of x. f of x की जगह पे क्या है मेरा, दैट इज ब्रैकेट में है a raised to minus x, ब्रैकेट में क्या है a raised to minus x. तो डेरिवेटिव क्या आएगा, dy by dx minus 1 upon f of x a raised to minus x under root of a raised to minus x का स्क्वायर minus 1 into derivative of a raised to minus x. Now this will be minus 1 a raised to minus x. a raised to minus x का स्क्वायर कितना होगा, तो a raised to minus x into a raised to minus x minus x कितना है 2, तो a raised to minus 2x minus 1 into a raised to minus x का डेरिवेटिव, a raised to x का डेरिवेटिव is e raised to x, e raised to f of x का डेरिवेटिव is e raised to f of x into f dash x. यहाँ पे x के अलावा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, e raised to minus x को ऐसे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस x. तो यहाँ पे minus 1 अपॉन a raised to minus x अंडर रूट ऑफ a raised to minus 2x minus 1 into a raised to minus x into minus x का डेरिवेटिव होता है minus 1. अब ये और ये कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो हमारा आंसर आने वाला फाइनल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a raised to minus 2x minus 1. ये है हमारा डेरिवेटिव. ठीक है, ये है हमारा डेरिवेटिव.
क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट 4s/x। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स f ऑफ x जैसा फंक्शन है, 4s/x की जगह पर फंक्शन लिख देंगे अपन, तो अपना y इक्वल टू कॉट इनवर्स f ऑफ x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसका डेरिवेटिव क्या है, -1/1 f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश x। ना सी इसको चेंज कर लेते हैं, f ऑफ x यहाँ पे क्या चाहिए हमको, कॉट इनवर्स 4x चाहिए, 4s/x। सो dy बाय dx क्या आएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx क्या आएगा, -1/1 प्लस f ऑफ x क्या है, 4s/x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4s/x। ना ये 4s/x कैसे है, 4s/x है नंबर के ऊपर x है, मतलब a/x वाला फॉर्मूला। तो a/x का डेरिवेटिव क्या है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ a/x इज a/x इनटू log a। यहाँ पे एक की जगह पे क्या आने वाला है अपना 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर बनेगा -1/1 प्लस 4s/x का होल स्क्वायर इनटू 4s/x इनटू log 4। अब इसको हम लोग प्रॉपरली लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, 4s/x इनटू 4s/x होगा 4s/2x इनटू 4s/x log 4। ये है तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, so now see question number 6, y equal to sin inverse in bracket under root of 1 plus x का स्क्वायर अपॉन 2। ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना अपने को। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, तो y मेरा है sin इनवर्स f ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स f ऑफ x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश x। सो इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है अभी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद, लिखने के बाद लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर। अभी f ऑफ x क्या पूरा, ये पूरा रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 है, तो रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 है, उसका होल स्क्वायर 1 माइनस ब्रैकेट रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू ये f डैश x। तो ये हो गया मेरा, सॉरी f डैश x क्या अपना डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। इसका तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इनटू इसका डेरिवेटिव निकालना है, रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 है, तो मुझे ये रूट f ऑफ x जैसे दिख रहा है, तो रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश x। तो उस तरह से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो है वो पूरा आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 1, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो करो, मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रखना, इनटू 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो 2 है 1 बाय 2 सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 प्लस x का स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x। तो हमारे पास फाइनली क्या क्या रह देखते हैं, तो हमारे पास है dy बाय dx दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2x। ये 2 गेट कैंसिल, फाइनली हमारा आंसर है x रूट में 1 माइनस 1 प्लस x का स्क्वायर बाय 2
फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 हम लोग यहाँ पे लेते थे। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 इज इक्वल टू कॉस क्यूब इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब। अब देखने के लिए ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन है बहुत इजी। सिर्फ हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये एंगल है और ये रेशियो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स मिलेगा, और वाइस वर्सा कॉस पहले है फिर कॉस इनवर्स है फिर एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। तो कॉस और कॉस इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिंपल है। इनवर्स a इनटू a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस का रूल है। उसी तरह से cos इनटू cos इनवर्स कैंसिल होके 1 मिलेगा, 1 इनटू x दैट इज x। सो नाउ ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, तो इसके लिए देखो क्या होगा, ये y है मेरा एंड दिस विल बी cos क्यूब है, मतलब ये cos इनवर्स x क्यूब का होल ब्रैकेट का क्यूब है। जैसे ही ये मिल गया हमको, तो अंदर क्या है हमारे पास cos है और cos इनवर्स है फिर x क्यूब है, तो cos इनवर्स क्या होगा, कैंसिल होगा। तो y क्या मिलेगा मुझे, x क्यूब का क्यूब। देखो ये दोनों के कैंसिल, तो x क्यूब का क्यूब मिला, दैट मींस क्या हो गया ये x रेज़ टू 9। तो y मेरा x रेज़ टू 9 है, ये x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला बन गया। तो x रेज़ टू 9 का डेरिवेटिव आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाय dx क्या आ जाएगा मेरा 9x 9 माइनस 1 दैट इज 9x रेज़ टू 8। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 9x रेज़ टू 8। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी प्रॉब्लम, दैट इज y इक्वल टू sin रेज़ टू 4 ब्रैकेट में sin इनवर्स रूट ऑफ x। सो सेम यहाँ पे भी प्रीवियस वन प्रॉब्लम की जैसा ही हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। sin इनवर्स sin कैंसिल होने के बाद x मिलेगा और sin इनटू sin इनवर्स कैंसिल होने के बाद x मिलेगा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे y क्या दिया है उन्होंने, sin रेज़ टू 4 है, दैट मींस ये हो गया sin ब्रैकेट में sin इनवर्स रूट x का होल ब्रैकेट का रेज़ टू 4। और जैसे रेज़ टू 4 आ गया, sin इनटू sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y मिल जाएगा मुझे रूट x रेज़ टू 4। अब रूट x मींस क्या होता है, रूट x मतलब क्या होता है, x रेज़ टू हाफ और ये ऊपर 4, x रेज़ टू हाफ रेज़ टू 4 है, दैट मींस पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x रेज़ टू 4 बाय 2 हो जाएगा। दिस विल बी 2 1 दा 2 दा x का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर हो गया। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx क्या आएगा मेरा 2x, डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा 2x। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हुए हैं और ये फॉर्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी किए हुए हैं। ये फिर से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके जनरल फॉर्म में लिखा है, इसके लिए यहाँ पे n यूज किया है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला किया है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने cos 2x की जगह क्या लिया है, n लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है, n लिया है। तो 1 प्लस cos nx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर nx बाई 2। ध्यान में रखना, जो भी एंगल है उसका आधा यहाँ पे होने वाला है। जो भी फॉर्मूला देख लो, nx है तो nx बाई 2 हो गया, यहाँ पे भी 1 माइनस cos nx होगा तो 2 sin स्क्वायर nx बाई 2 हो गया, यहाँ पे भी बाई 2 हो गया। 1 प्लस sin x का फॉर्मूला होता है cos nx बाई 2 प्लस sin nx बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी रहने दो, ऑड या इवन, ये सब के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, इन सब के लिए ऑड हो या इवन हो, हमको क्या करना है, बाई 2 करना है। सपोज यहाँ पे n की जगह पे 5 होता तो मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 5x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलर वे से यहाँ पे करेंगे। नाउ sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x। तो sin nx का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 का 2 और sin x की जगह पे क्या आ जाएगा, nx बाई 2 nx बाई 2। देखो यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हो गया,
एग्जैक्टली आधा हो गया, तो nx का आधा क्या हो जाएगा, nx by 2 nx by 2। सेम cos nx के लिए फॉर्मूला cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों टर्म आ रहे हैं cos और sin, तो cos nx by 2 का स्क्वायर माइनस sin nx by 2 का स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लगने वाले हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और कीप वॉचिंग। और कुछ नहीं आया, कुछ नहीं समझा तो प्लीज कमेंट करें, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है। तो थैंक यू।